हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक और नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, है ना, सामाजिक रचना के रूप में लिंग। ये बहुत ही आसान चैप्टर है आपका, है ना। यहाँ से क्वेश्चन एक दो, है ना, हर टेट्स एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में जो है आपका हर साल पूछते आ रहा है, ठीक ना। 2012 से अगर स्टार्ट करें आप 11-12 से, तो आपका वहाँ से जो है 2018-19, है ना, 19 तक जो है आपका क्वेश्चन लगातार इस चैप्टर से जो है एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में अगर आप देखें, है ना, तो जीवन के हर क्षेत्र में जो है असमानताएं व्याप्त है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्षेत्र छूता नहीं है जहाँ पे महिला और पुरुष के बीच में अंतर डिफरेंस नहीं किया जाता है ना। एक तो आपका प्राकृतिक दृष्टिकोण से तो भिन्नता है ही, इसके अलावा जो सामाजिक रूप से जो लोगों ने जो है लैंगिक भेद कर दिया है ना, महिला एवं पुरुषों के जो है जो उनका रोल होता है ना, जो उनका जो जेंडर रोल है उसके बेसिस पे बहुत सारी विभिन्नताएं कर दी है। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जेंडर, है ना, प्रकृति के द्वारा, है ना, जो भी विभिन्नताएं हैं और जो समाज के द्वारा जो भी आपका विभिन्नता बताया गया है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है ना, उसमें हम अंतर करने का कोशिश करते हैं। बहुत कठिन है करना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। जेंडर और एक सेक्स, है ना, दोनों का अगर हिंदी की बात करें तो फ्रेंड्स, तो दोनों का हिंदी क्या होगा, आपका लिंग ही होगा, है ना। दोनों का हिंदी क्या होगा, लिंग होगा। अब यहाँ पे जेंडर की अगर बात करते हैं तो जेंडर आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ये आपका समाज के द्वारा निर्मित है ना, समाज के द्वारा निर्मित है, ठीक है। ये आपका समाज के द्वारा निर्मित होता है। सेक्स की अगर बात करें तो ये आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, ये आपका जैविक के द्वारा, है ना, प्रकृति के द्वारा निर्मित किया हुआ है। शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर महिला व पुरुषों के जो है अलग अलग जो है यहाँ पे समानताएं असमानताएं जो है वो पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर समाज के द्वारा निर्मित है ये आपका जेंडर, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देंगे, लिंग तो ठीक है लिखा रहेगा आपको हिंदी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते समय आपको ये एक बात का ध्यान देना है कि जेंडर के बारे में पूछ रहा है या फिर सेक्स के बारे में। अगर जेंडर के बारे में पूछ रहा है तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट होगा, है ना, समाज के द्वारा बनाए गए हैं नियम, है ना, उसके नॉर्म्स के बेसिस पे महिला एवं पुरुष डिवाइड किया गया। और यहाँ पे सेक्स के बेसिस पे नर और मादा, है ना, शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना, इन दोनों में जो है डिफरेंसेस होता है। ये आपका सेक्स और ये आपका जेंडर हुआ, ठीक है। अगर डिटेल अगर इसकी जाने, है ना, तो ये था आपका जेंडर की अवधारणा, है ना। जेंडर का कंसेप्ट किसके द्वारा निर्मित है, समाज के द्वारा निर्मित होता है। समाज ने जो है महिला और पुरुष की भूमिका के आधार पर जो है इसको डिवाइड किया है ना। महिलाएं एवं पुरुषों के भूमिकाएं अलग अलग होती है, जेंडर रोल उनका अलग अलग होता है ना। कुछ रोल्स होते हैं जो कि उनको फॉलो करने होते हैं समाज के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है आपका जेंडर रोल, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना। आप देखते होंगे कि महिलाएं जो है बिल्कुल घर के अंदर सीमित हो रहती हैं, है ना। उनको घर के काम काज, है ना, बच्चे का लालन पालन, इसके अलावा जो साफ सफाई होता है ना, जो भी आपका घर जो घरेलू फंक्शन है ना, जो भी उनको वोमेंस वर्क कहा जाता है ना। इन सारे कार्यों को वोमेंस वर्क के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि पुरुष भी कर सकते हैं, सक्षम है वो भी करने के लिए, है ना, वो सारे काम को कर सकते हैं घर के अंदर के, लेकिन वो नहीं करेंगे। लेकिन इसको किसके अंदर रखा गया है, वो वोमेंस वर्क के अंतर्गत इसको वोमेंस वर्क कह दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं स्टीरियोटाइप को, है ना, कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जिसको हम रूढ़िबद्धता बोलते हैं या रूढ़ धारणा जिसको बोलते हैं। तो रूढ़िवादिता, है ना, रूढ़िवादिता या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। लिंग रूढ़िवादिता भी स्टीरियोटाइप, है ना। रूढ़िबद्धता क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिंग रूढ़िबद्धता यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो भी आपके कोई व्यक्ति हैं, है ना, या व्यक्तियों का समूह होता है, वो कुछ पूर्व धारणा को ढोते आ रहा है ना, अपने पुराने ज़माने से आज भी चलते आ रहा है, उसी को हम लोग बोल देते हैं स्टीरियोटाइप। अब अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझना चाहें कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए, है ना, कि कोई एक व्यक्ति है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। कोई एक व्यक्ति है ना, वो डेली ऑफिस जाता है, उसका एक बहुत ही कठिन काम है, ठीक है ना। रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, ठीक है, इस पेड़ के पास डेली ये विश्राम करता है, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि वो विश्राम करते करते उस कठिन समस्या के बारे में सोच रहा था, ठीक है ना। तो सोचते सोचते उसको कुछ आइडिया नहीं आया, मतलब फिर से वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया, उस कठिन समस्या का जो है वो सोल्व नहीं कर पाया।
इसी तरीके से जो है एक दिन क्या होता है कि ये पेड़ के पास जो है 1 रुपया का सिक्का जो है वो क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। सिक्के रखने के 1-2 दिन के बाद क्या हुआ, इसका जो कठिन काम था वो पूरा हो गया। तो क्या होगा, अब ये 10 लोग को बताएगा कि मेरा ये काम कैसे पूरा हुआ, यहाँ पे सिक्का रखे थे और इस तरीके से मेरा काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा लोग, 10 लोग फिर सिक्का रखेगा, 1000 लोग को बताएगा, फिर से 1000 सिक्का रखेगा। इस तरीके से एक दिन ऐसा होगा कि पेड़ के पास धर्मस्थल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर करके ये एक प्रकार का क्या हुआ, रूढ़िवादिता ही तो हुआ ना। अब पेड़ के पास किसी का कोई सिक्का रख दिया, उससे क्या सच में काम हो गया, उसी से हुआ काम नहीं हुआ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स लिंग के रूप में जो है कोई व्यक्ति जो है कुछ है ना रूल्स या फिर कुछ कहे कि कुछ ऐसा बना दिया है ना, जिसको जो है कुछ समूह, कुछ व्यक्तियों के जो समूह हैं है ना, उन पूर्वाग्रहों को क्या करते आ रहे हैं, धोते चले आ रहे हैं, है ना। सबकॉन्शियसली है ना, उसको जो है चेतन मन या कहें कि अर्ध चेतन है ना, दोनों से जो है उसको क्या कर दिया, जो मतलब आराम से जो है उसमें कुछ कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाते हैं और सबकॉन्शियसली वो उस तरीके से उसको करते आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये लिंग रूढ़िबद्धता जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको दिखाई देता है ना, कई सारे पहलुओं में है लिंग रूढ़िबद्धता जो है वो आपको दिखाई देता है। अब कैसे देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में। अब अगर व्यक्तिगत क्षमता की बात करें, ठीक है ना, तो सभी लोगों का अलग अलग क्षमता होता है। महिलाएं हैं तो उनकी अलग क्षमता होगा, है ना, उनकी अलग कहे कि यहाँ पे व्यक्तिगत लक्षण बोले, है ना, तो महिला एवं पुरुष के अलग अलग लक्षण होते हैं, है ना, तो वहाँ से भी इसको डिफरेंसेस कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है उनके व्यवहार में है ना बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा इनके ऑक्यूपेशन पेशा में अगर देखें है ना, तो ऑक्यूपेशन में भी बहुत सारी इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना, जो भी आपका मतलब फैमिली फंक्शन है ना, उन सभी जगह हर क्षेत्र में जो है स्टीरियोटाइप आपका व्याप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें है ना कि समाज के द्वारा कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, समाज द्वारा जो है कुछ नॉर्म्स बनाया गया है ना, और अगर इस नॉर्म्स को जो व्यक्ति फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, जो इस नॉर्म्स का मतलब कि पुरुष का और महिला का दो अलग अलग समाज के द्वारा नॉर्म्स बनाए गए हैं, और जो इस नॉर्म्स को क्या करता है, इस नॉर्म्स की अपेक्षाओं को जो है पूरा नहीं कर पाता है, मतलब उसकी जो है आलोचना होती है ना, उनको जो है क्रिटिकल है ना, उनको क्रिटिक किया जाता है, उनको आलोचना से भर दिया जाता है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या नॉर्म्स है ना, जैसे एग्जांपल कुछ नॉर्म्स हैं जैसे लड़के के लिए बनाए गए हैं, जैसे लड़के बहादुर होंगे है ना, बहादुर होते हैं, ब्रेव स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं है ना, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो है ये आउट गोइंग है ना, बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा ये है ना पैसे कमा के लाएंगे, कुछ इस तरीके का। दूसरा यहाँ पे लड़की की अगर बात करें तो लड़कियों से जो है ये आशा रहती है या फिर इस गुण के साथ इनको जोड़ा जाता है कि लड़कियाँ बहुत सॉफ्ट होते हैं है ना, बहुत मतलब कमज़ोर होती हैं है ना। इसके अलावा ये मतलब सहानुभूति वाली होती हैं, दया इनमें होता है, कुछ इस तरीके के जो है गुण से जो है इनको क्या किया गया है, जोड़ा गया। तो कुछ इस तरीके के नॉर्म्स बना दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अगर अपोजिट हो गया, ठीक है ना, जो भी अपेक्षा किया जा रहा है समाज से कि लड़का जो है वो बहादुर होगा, स्ट्रांग होगा, अब बाय द वे ऐसा नहीं हुआ है ना, इसके बिल्कुल उल्टा हो गया कि वो बहादुर ना होकर के क्या हो गया, वीक है ना, स्ट्रांग ना होकर के वीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, उस लड़के को आलोचना का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर लड़की की बात करें, अगर सॉफ्ट उनको अपेक्षा किया जा रहा है या फिर सहानुभूतिपूर्ण है ना, उनको सिंपैथी उनको देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनका स्वीट वॉइस होना चाहिए, कुछ इस तरीके का अगर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उनको भी आलोचना का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये सारे हैं आपके, इसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्धता, जो कि अनकॉन्शियसली लोग जो हैं इसको फॉलो करते आ रहे हैं बिना कुछ इस पर प्रश्न उठाए हुए, ठीक है। अब लड़के लड़कियों का शादी होता है ना, तो लड़कियां ही अपना घर छोड़ करके जाती हैं। इसी तरीके से जो है अगर एक घर में लड़के और लड़कियां हैं तो परिवार का जो वो आपका जायदाद होगा हाँ, वो आपके पुत्र के नाम ही होगा, पुत्री का नहीं, है ना। तो इस तरीके का कुछ ऐसे चीज़ हैं जिस पे लोग प्रश्न उठा भी नहीं सकते हैं, उसको जो है अनकॉन्शियसली उसको फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। तो ये है आपका स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन सा फैक्टर्स है ना, फैक्टर कहें कि जो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करता है, बढ़ावा देता है, या कहें कि जो है ना विकसित करने का काम करता है। तो जो पहला जो है आपका वो है आपका मीडिया है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग विज्ञापन के जरिए, है ना। तो मीडिया में आपने देखा होगा कि जब भी कोई विज्ञापन आता है ना,
तो विज्ञापन में आप देखे होंगे कि जो भी घरेलू कार्य से रिलेटेड जो विज्ञापन होगा, जैसे कि सर्फ का प्रचार हो रहा है या फिर सर्फ का विज्ञापन हो रहा है या फिर कहें कि मसाले का, है ना, तो कुछ इस तरीके का अगर विज्ञापन हो रहा है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा बहुत आपने देखा है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाले का आप देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का ये सभी जो विज्ञापन प्रस्तुत करेंगे वो कौन करेंगे, जनरली महिलाएं नजर आएंगी आपको करते हुए। लेकिन अगर वहाँ पे जहाँ पे मतलब आपको कुछ ऐसा, है ना, जहाँ पे उछल कूद कुछ ऐसा मतलब हो रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कुछ विज्ञापन करने का बात आया, कंप्यूटर टीवी सबका, तो यहाँ पे नजर आएंगे कौन, आपके लड़का, फीमेल, मेल, है ना, वहाँ पे आपको लड़के जो है विज्ञापन करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी आपका जो है वो उत्तरदायी है जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने में। वो आपको क्या करता है, छोटे बच्चियों को जो है क्या करता है, अब छोटे जब बालक होते हैं टीवी देखते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि लड़कियां जो है क्या कर रही है ना, स्वेटर बुन रही है, स्वेटर बुनते हुए दिखाया गया है, और जैसे मूवी देख रहे हैं कुछ और देख रहे हैं तो उसमें उस तरीके की भूमिका, रोते हुए या फिर जो भी भावनात्मक वाला जो है वो दिखाया जा रहा है, लड़के जो है मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके से उनके दिमाग में जो है बैठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, है ना, तो वो है आपका एजुकेशन, जिसको शिक्षा बोल रहे हैं, एजुकेशन, शिक्षा। अब शिक्षा जो है किस प्रकार से जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षक, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि ये मानते हैं कि लड़कियां जो है वो लड़कों के समान नहीं होते हैं, है ना, वो असमान है, लड़के और लड़कियां क्या है, असमान है, कुछ ऐसा मानते हैं ये लोग, है ना। और इसका परिणाम ये होता है कि एक ही क्लास में, है ना, एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठे रहते हैं, है ना, एक ही क्लास में जो है एक ही करिकुलम को पढ़ते हैं, एक ही समय पढ़ते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं, फिर भी एक लड़का और एक लड़की दोनों में बहुत ही भिन्न जो है मतलब शिक्षा होता है, दोनों बहुत भिन्न ढंग से जो है उनको ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजुकेशन के दृष्टिकोण से, एजुकेशन किस प्रकार से मतलब अलग करता है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक जब पढ़ाएगा तो लड़के लड़कियों को बिल्कुल असमान मान चुका है, तो उस तरीके से शिक्षा देगा, इनको जो है बोलने का मौका नहीं देगा, है ना, इनको जो है बोलने का मौका नहीं देगा, इनको देगा, तो इस तरीके से कुछ होगा जिसके कारण जो है उनका जो है प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है आपका करिकुलम, करिकुलम ना, पाठ्यक्रम। ये आपको किस प्रकार से करता है। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे छोटे बच्चे, मतलब छोटे जब आप होंगे तो उस समय कहानियाँ पढ़े होंगे, है ना, और कुछ कहानियों में आपने देखा होगा, है ना, उन कहानियों में देखा होगा कि अधिकांश जो कहानियों में लड़कों को जो है काफ़ी ज़्यादा साहसी दिखाया गया है ना, बहादुर दिखाया गया है, उनको जो है मेन कैरेक्टर के रूप में मेन उनको जो है चित्रित किया जाता है। लेकिन लड़कियों की अगर बात करें तो उनको कुछ भावनात्मक जहाँ पे सीन है ना, कुछ सेंसिटिव का या फिर कुछ इस तरीके का जहाँ पे सहायता का रोल दिया जा रहा है ना, तो सहायक का भूमिका निभाती है, जहाँ पे भावनात्मक रोल होता है वहाँ पे जो है रोल जो है उस तरीके से अदा करते हुए दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं करिकुलम भी है जो आपका क्या करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा देखे होंगे आप कि मेन को जो है प्रोफेशनल जो है कुछ इस तरीके के, है ना, पिक्चर में जो है दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो है महिलाओं को जो है बर्तन धोते हुए या फिर स्वेटर बुनते हुए, इसके अलावा जो है बेबीज को जो है लालन पालन करते हुए, है ना, कुछ इस तरीके का पिक्चर जो है आपको दिखाया जाता है। ठीक है, किचन वर्क में काम कर रही है माताएं, उसके जो है बच्चे होंगे, लड़की होंगी, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ हेल्प करते हुए कुछ इस तरीके का पिक्चर जो आपको दिखाता है। तो ये था आपका करिकुलम। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर बात करें तो आप लैंग्वेज पढ़िएगा, है ना, बड़े जो आपका जो कंपटीशन वाला बुक होगा या फिर जब आप एक ये टाइम एंड वर्क का जब आप देखते होंगे, है ना, तो टाइम एंड वर्क में तो कुछ खास ही है। अब अभी आप जाकर के जरूर पलट के देखिएगा, टाइम एंड वर्क के प्रत्येक क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, किसी में ऐसा बात नहीं लिखेगा कि लड़कियां किसी काम को 5 दिन में कर देती है और लड़के उसी काम को 20 दिन में करते हैं। लेकिन हर जगह ये चीज़ दिखने को मिल जाएगा कि लड़के जिस काम को नहीं ऐसे रहेगा, लड़कियां जिस काम को 20 दिन में पूरा करती है उसी काम को लड़के जो हैं 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो इससे इसका क्या दिखाया जा रहा है, इफ़िशियंसी, है ना, कि बॉयज़ के पास इफ़िशियंसी ज़्यादा है लड़कियों से, मतलब बॉयज़ जो है ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लड़कियों से लड़कियां तो कमज़ोर होती है। तो करिकुलम भी आपका कहीं ना कहीं असमानता दिखाने में मदद करता है, असमानता को दिखाता है। नेक्स्ट करिकुलम के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपका पेडागोजी, है ना, पेडागोजी, किसका पेडागोजी, है ना, किसका, शिक्षा शास्त्र, है ना। तो जो भी यहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक है ना, इनका मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना,
कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो लड़कियों की तुलना जो है मतलब लड़कों को जो है लड़कों से उनको अधिक अपेक्षाएं होती है ना, लड़कियों की तुलना में लड़कों से अधिक अपेक्षाएं वो रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, ठीक ना, कि बड़ा होकर के ये बनेगा वो बनेगा। लड़कियों से तो ऐसा कुछ करते नहीं है, तो शादी कर लेगी है ना, वो उसके बाद अपना घर गृहस्थी में लग रहेगी, एक अच्छी गृहिणी बनेगी, कुछ इस तरीके का उनको विचार होता है, सोच होता है। तो ये आपने देखा है ना, मीडिया किस प्रकार से लैंगिक असमानता को क्रिएट करता है, एजुकेशन, करिकुलम और पेडागोजी। तो बचपन से ही फ्रेंड्स, जब वो बच्चा जो है इन्फेंट होता है, 2 साल का होता है ना, लड़कियां जो है 1 साल 2 साल की होती है, उसी समय से जो है उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके खिलौने, उनके सब कुछ है ना, क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। और ये सब चीज़ देखते देखते एक दिन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर लड़कियां जो है बहुत कम प्रश्न करती है कि हाँ भाई वो बाहर खेलता रहता है ना, और मैं घर में बैठी रहती हूँ, कुछ इस तरीके का, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं करती हैं है ना, सब अनकॉन्शियसली वो उसी तरीके से फॉलो करती जाती हैं, ठीक है। और जो ऐसा करती हैं है ना, जो इसके अगेंस्ट काम करती हैं, उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से स्टीरियोटाइप होता है और कौन कौन है ना किस प्रकार से इसको है ना इफ़ेक्ट करता है, ये सभी चीज़ आपने देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का, है ना। तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या होगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर बात करें, शैक्षिक निहितार्थ का, शैक्षिक निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर इसका बात करें, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लैंगिक असमानता को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, है ना। शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, है ना। इसके लिए शिक्षकों को जो है एक मतलब एकजुट होकर के साहसिक कदम उठाने होंगे, है ना। और इस तरीके से अगर करेंगे तो असमानताएं जो है कम होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, है ना, साहसिक कदम उठाएंगे, है ना, और जो भी होगा, ठीक है, शिक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दूसरा अगर बात करें तो लड़कियों को जो है एक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, है ना, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा वो जो है मतलब एक अच्छे, अगर माता हैं, माता बनना है उनको, तो एक अच्छे माता बन सके, है ना। तो इस तरीके से उनको जो है शिक्षा देना चाहिए कि आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। तीसरे की अगर बात करें तो अगर असमानताओं को ख़त्म करना है तो आपको जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड है ना, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, है ना, पुलिस मैन की जगह पे पुलिस ऑफिसर वर्ड का यूज़ करेंगे, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि आपका हो गया सेल्समैन, है ना, तो सेल्समैन की जगह पे सेल्स पर्सन या सेल पर्सन, है ना, सेल्स पर्सन का यूज़ करेंगे। बिजनेसमैन की जगह पे बिजनेस पर्सन वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी हो सकता है, चेयरमैन की जगह पे चेयरपर्सन वर्ड का यूज़ करना। इन सभी वर्ड का यूज़ कर करके भी लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि अगर जिस समय कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, है ना, जिस समय आप वर्ग में, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस समय क्या करेंगे, उस समय जो है लड़के एवं लड़कियों के बीच में बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे। जो आप यहाँ पे अपना रहे थे, है ना, कि लड़कियां जो है वो मैथ नहीं पढ़ सकती, साइंस नहीं पढ़ सकती, कुछ इस तरीके का आपके अंदर मन में जो है पूर्वाग्रह बन जाता है ना, कि इस तरीके से, और उसको जो है लड़कियों को आप टाइम नहीं देते हैं, है ना, इस तरीके से वो नीचे ही रह जाती है ना, कभी पढ़ने का उनको मौका नहीं मिलता है ना। घर में भी उनको काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं, मतलब उनकी जो है उपेक्षा की जाती है ना। तो इस तरीके से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से असमानता को दूर किया जा सकता है। तो हम सभी एक शिक्षक हैं और आप सभी ये सब कर सकते हैं। हम लोग ही जो है आगे जो है इस चीज़ को हम लोग समाज में जो है, जो भी आप, अब तो कम होता है फ्रेंड्स, पहले बहुत ज़्यादा होता था, है ना। धीरे धीरे जो है इसमें कमियां आते जा रहा है, जो भी आपका असमानताएं हैं वो दूर होता जा रहा है। बहुत कुछ हद तक आपका समानता देखने को मिलता है। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं, अभी भी हैं, है ना, कई ऐसे गांव, ऐसे अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे जो है लड़कियों को पढ़ने का इजाज़त नहीं है ना। लड़कियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा अपेक्षित, है ना, उनको किया जा रहा है, उनको उपेक्षा किया जा रहा है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है ना। उनको लड़कों से कम आंका जाता है, कुछ इस तरीके का उनको
देखते हैं। तो ये था आपका आज का क्लास, है ना, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन होता है आपका, है ना, सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 90% क्वेश्चन का आंसर जो होता है लैंगिक स्टीरियोटाइप होता है आपका, है ना, लिंग रूढ़िबद्धता से आपको क्वेश्चन आता है और लगभग वही आपका क्या होता है, आंसर आपका होता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा हम यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, है ना, कि सबसे पहला चीज़ रूढ़िबद्धता क्या होता है ना, हमने ये समझा जेंडर और सेक्स में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया क्या होता है, ये समाज के द्वारा कंस्ट्रक्ट होता है, ये आपका जैविक है ना। सब जेंडर रोल, है ना, जेंडर रोल के अकॉर्डिंग जो है समाज ने क्या कर दिया, महिला एवं पुरुष तो अलग अलग बना दिए और महिलाओं के जो है कार्य सीमित कर दिए कि वो घर में रह करके, है ना, जो भी है घर के कार्यों को करेंगी, है ना। जो बाहर मेल है तो वो बाहर जाएंगे, पैसे कमा करके लेके आएंगे, कुछ इस तरीके का, है ना। महिलाएं हैं तो वो मतलब ठीक है, रोएंगी और सहानुभूति वाले काम कर सकती हैं, उनके पास दया है, उनके पास सब कुछ धैर्य है, ठीक है। लेकिन बॉयज़ हैं तो वो कठोर दिल के हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं, वो एग्रेसिव हो सकते हैं, वो सब कुछ इस तरीके का। तो उनको इस तरीके के नॉर्म से जो है फिट कर दिया गया है और जो इस तरीके के हैं उनको जो है आलोचना का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसके अपोजिट है तो उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि मीडिया एजुकेशन करिकुलम पेडागोजी किस प्रकार से हेल्प करता है समानता को क्रिएट करने में। और यहाँ पे शैक्षिक निहितार्थ हमने देखा कि कौन कौन से वर्ड का आप यूज़ करेंगे जिससे जो है लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। शिक्षा का एक अहम रोल है ना। तो ये था आपका आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप इस वीडियो को मतलब अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, रिवाइज करते रहिए फ्रेंड्स। हम इसके क्वेश्चन का सीरीज जल्दी ही लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द आपका ये CDP का जो सेक्शन है वो आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका 7th चैप्टर था, है ना, तो 7th चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है। इसके अलावा अब जो भी आपका चैप्टर बचा है ना, जो भी आपका 7-8 चैप्टर बचा है वो हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपका जो है वो हम क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपको हम ले करके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।